कितने शुरुआत के अंदर 20 लाख 20 lakhs. तो numbers of equity shares, numbers of equity shares है ना ओपनिंग में विदाउट एनी conversion 20 lakhs. And they use the word potential. See the word potential. Underline the word potential. Potential का मतलब क्या? ऐसे इक्विटी शेयर्स जो बन सकते हैं. पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या? प्रोबेबल, जिसके चांसेस है. जिसके चांसेस है. क्यों चांसेस है? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम इक्विटी में कन्वर्ट करें या डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करें. तो ये प्रेफरेंस शेयर्स जब इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल. पोटेंशियल यानी प्रोबेबल. चलिए आगे. convertible preference shares of 8 lakh shares to be converted into 2 equity shares attributable to corporate dividend tax at 10%. Okay. And 12% convertible debentures of rupees 100 each, nominal value rupees 10 crore convertible into 4 equity shares, tax rate applicable 30%. The net attributable to equity shareholders to 1 crore. 1 crore. Clear? 1 crore. चलिए, ये एग्जांपल में खास बात क्या है? What is different in this example? इस एग्जांपल के अंदर आपको दोनों ही दिए हैं. आपको प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए हैं, आपको डिबेंचर्स भी दिए हैं. प्रेफरेंस भी इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, डिबेंचर्स भी इक्विटी में कन्वर्ट हो गए. अब मेरा सवाल ये है कि प्रेफरेंस जब इक्विटी में कन्वर्ट हो गए तो इक्विटी के नंबर्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे. एंड प्रेफरेंस जब इक्विटी में कन्वर्ट होगा तो प्रॉफिट भी तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा. पता नहीं कितना बढ़ेगा, तो डिपेंड करता है कि हम प्रेफरेंस को कितना डिविडेंड दे रहे थे. तो नंबर्स भी बढ़ेंगे, प्रॉफिट भी बढ़ेगा. In the same way, if debentures are converted into equity shares, numbers of equity also increase, profit also increase. ठीक है, तो हमको जानना है कि ये डाइल्यूट कितना होगा कन्वर्ट होने के बाद. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम क्या ढूंढेंगे बताओ? फर्स्ट हम क्या ढूंढेंगे? बेसिक ईपीएस. Yes, basic EPS we are going to find out. Basic EPS formula is net profit or loss attributable to equity shareholders. Yes, net profit and loss attributable to equity shareholders. It is straight away given in the example. It is straight away given in the example. No adjustment is required. Divided by weighted average numbers of equity shares. नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस जो लोगे आप यहाँ पे, वो कन्वर्जन से पहले वाला लोगे आप. बेसिक ईपीएस मतलब क्या? कुछ भी कन्वर्ट करना नहीं है आपको. टेल मी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. 1 crore. हाँ. एंड नंबर्स 20. So it was 5 rupees, है ना? 5 रुपए था. कन्वर्जन से पहले कुछ भी कन्वर्ट किए बगैर ये 5 रुपए था. चलिए अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस. इसका कैलकुलेशन हमको दिखाना पड़ेगा. प्रेफरेंस शेयर्स, पहले प्रेफरेंस शेयर्स दिया है ना? तो लिखेंगे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स.
ओके, चलिए पहले पहले क्या ढूंढते हैं हम ये ढूंढते हैं कि इंक्रीमेंटल नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट करने के बाद इक्विटी के कितने नंबर्स बढ़ेंगे, कितने कितने से इंक्रीज होगा, दैट इज इंक्रीमेंटल। पुराने नंबर्स 20 लाख तो है ही है, कितने से बढ़ेगा? क्या रेशियो था प्रेफरेंस शेयर्स का? बोलिए। 2 प्रेफरेंस शेयर्स का रेशियो 1% कितना है आपको? 2 इक्विटी टू शेयर, इक्विटी। एक प्रेफरेंस के बदले में 2 इक्विटी, तो प्रेफरेंस 2 शेयर्स थे इक्विटी कितने? प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे? 20 लाख 8 लाख 8 लाख है ना? 8 लाख, हाँ सर। तो इंक्रीमेंटल नंबर्स कितने से बढ़ेंगे? 16 lakhs ये बढ़ने वाला है, ये नंबर्स इंक्रीज हो गए। चलिए इन द सेम वे इंक्रीमेंटल अर्निंग भी तो होगा ना? ऐसे थोड़ी कि सिर्फ नंबर्स ही बढ़ेंगे, अर्निंग भी तो बढ़ेगा। चलिए कितने से बढ़ेगा? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड जो आप दे रहे थे अभी देने की जरूरत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स थे कितने? 8 लाख के, 8 लाख और एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है? नहीं दिया, 10 होगा। खैर ना दिया हो ना, तो ऑलवेज एक प्रेफरेंस शेयर कितने का मान देगा? 100 रुपए का। ये फेस वैल्यू हो गई सर। और उस पे आपको कितना डिविडेंड देना है? 10%। ना 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 ना, वो तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है। आगे लिख दो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिखा है ना, आगे लिख दो 8%। पैम्पलेट में लिखो 8%। प्रिंट नहीं हुआ है, समझ में आया? हाँ। यहाँ पे आगे लिख दो, ऐसा कह रहा हूं, यहाँ पे आगे लिख दो 8%। हाँ सर। चलिए 8% डिविडेंड आपको देने की जरूरत नहीं है, बताओ कितना आएगा? बोलो 64 लाख। फटाफट बोलो यार, ऐसे बैठे मत रहो। 64 लाख। और एक बात बताओ, डिविडेंड तो देना ही नहीं है, और इस डिविडेंड पे हम पे करते हैं, यानी कंपनी पे करती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो अगर डिविडेंड ही नहीं होगा तो टैक्स का ही क्या? अगर कंपनी डिविडेंड ही पे नहीं कर रही है तो कंपनी टैक्स भी तो पे नहीं करेगी ना। तो ये हाँ। और आपका अर्निंग बढ़ेगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से आपका अर्निंग बढ़ेगा। 64 लाख पे कंपनी यूज्ड टू पे 10% डीडीटी, जबकि अब कंपनी को ये टैक्स भी देना नहीं है, यानी कंपनी के 70,40,000 से अर्निंग बढ़ेगा। बोलिए यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? हाँ सर। कैमरा सबको ऑन चाहिए? हाँ,
चलिए अब सुनो, यहां सबसे जरूरी था ये वाला पॉइंट। यहां मैं क्या बोल रहा हूं आपको, यहां मैं ये बोल रहा हूं कि कंपनी अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं करेगी तो कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी नहीं पे करना है। क्लियर, याद रहेगा ये। चलिए आगे जाके मैं फिर से और एक सेंटेंस बोलने वाला हूं। ओके, अभी हमने क्या किया, ये हमने कर दिया प्रेफरेंसेस वाला काम। अभी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। चलिए यहां पे भी ढूंढेंगे इंक्रीमेंटल नंबर्स। बताइए रेशियो कितना है? 1/4 है ना शायद। हाँ तो डिवेंचर है कितने? देखो 10 करोड़, ऐसा लिखा है कि 10 करोड़, हाँ और एक डिवेंचर 100 रुपए का है। बताइए तो कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, 10 लाख। समझ में आया? हाँ सर। ये आपको 10 करोड़ दिया था, उसकी नॉमिनल वैल्यू। चलो कितना हो जाएगा? 40 लैक्स। ये नंबर्स बढ़ जाएंगे। नंबर के साथ साथ अर्निंग भी तो बढ़ेगा। देखो इंक्रीमेंटल अर्निंग, अब ये ध्यान से देखेंगे। हाँ चलिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स नाउ नॉट रिक्वायर्ड टू पे। व्हाई? बिकॉज डिवेंचर्स कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है। 10 करोड़ पे हाउ मच? 12%। 12%। तो 10 करोड़ के 12% कितना? 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लैक्स। बोलिए इतना इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ेगा। एग्री? हाँ अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। व्हाट आई एम गोइंग टू से, लिसन टू मी केयरफुली, सुनो मेरी बात। एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एक्सपेंस है ना कंपनी के लिए? हाँ सर, एक्सपेंसिव होता है सर। सर ये भी एक्सपेंसिव होता है सर, ये भी एक्सपेंसिव होता है, ये भी एक्सपेंसिव, वो भी एक्सपेंस है। बट दोनों में क्या फर्क क्या है? दोनों में क्या फर्क है? इंटरेस्ट कंपल्सरी देना पड़ता है। वेरी गुड, इंटरेस्ट कंपल्सरी देना पड़ता है, लेकिन डिविडेंड इज सब्जेक्ट टू प्रॉफिट। हाँ दूसरी बात, इंटरेस्ट हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन डिविडेंड हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं लिखते। समझ रहे हो ना? इंटरेस्ट हम प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड लिखते हैं, बट डिविडेंड हम एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। याद है ना आपको? हाँ सर। तो सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं मैं आपको, एक बात बताओ, ये इंटरेस्ट अगर आप पे नहीं करोगे, इंटरेस्ट अगर पे नहीं करोगे तो आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा ना। हाँ तो एक बात बताओ, एक्सपेंस कम होगा तो एक्सपेंस कम होने से इनकम टैक्स बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। बोलो दुनिया वाले, बाकी सब। बढ़ता है।
अब ये इनकम टैक्स की बात चल रही है। सी यहाँ पे ये कौन सा टैक्स था? दिस इज नथिंग बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था। ये यहाँ पे नहीं है भाई। ये अभी तू एक्सपेंस कम करोगे ना आप जितनी अपने एक्सपेंस कम करते जाओगे ना, उतनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। हेलो, हाँ सर। एक्सपेंस कम, इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा मतलब टैक्स ज्यादा ना। टैक्स ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट का एक्सपेंस पे नहीं करने से आपका टैक्स बढ़ जाएगा। मतलब हाँ। एक एक्सपेंस कम होगा और एक एक्सपेंस बढ़ जाएगा। हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ सर। एक्चुअली आपको इतना फायदा नहीं होने वाला है। आपको इसमें से इनकम टैक्स जितना फायदा कम करना पड़ेगा। आप 1,20,00,000 रुपए नहीं दोगे ना, तो उस पे आपका टैक्स कितने परसेंटेज? 30%। 30% से टैक्स बढ़ जाएगा, यानी 36 लाख रुपए टैक्स के बढ़ जाएंगे। समझ में आया? हाँ सर। तो अल्टीमेटली आपको कितना फायदा होने वाला है? अल्टीमेटली एक्चुअली फायदा कितना होने वाला है? 84 लाख का फायदा होगा। 84 लाख। क्लियर? हाँ सर। बस, तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगे बस आप। ये यहां हम माइनस करते हैं और यहां हम प्लस करते हैं। चलिए अब ढूंढ लेते हैं स्टेटमेंट बना के। नीचे छोटा सा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा आपको। लिखो पर्टिकुलर्स आंसर के अंदर ही, पर्टिकुलर्स नेट प्रॉफिट, numbers of equity shares, EPS and remark, इतने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। चलिए पहले बेसिक गिना था ना हमने, बेसिक ईपीएस। तब प्रॉफिट कितना था? 20 lakh. प्रॉफिट Sorry, प्रॉफिट 1 crore. 1 crore. 1 करोड़। नंबर्स कितने थे? 20 lakhs. मैं डिवाइड करूं तो ईपीएस कितना आता था? 5 रुपए। इसे हम बोलते हैं बेसिक ईपीएस। अब सुनिए, अब क्या लिखना है नीचे, हाँ ध्यान से सुनिए। मैं जो कह रहा हूं मेरे क्वेश्चन को सुनना। पहले बेसिक ईपीएस 5 रुपए था, प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट किया तो नंबर्स बढ़ेंगे 16 lakhs एंड अर्निंग बढ़ेगा 70 lakhs 40,000 से। डिबेंचर को कन्वर्ट करूंगा तो नंबर्स बढ़ेंगे 40 लाख से और अर्निंग बढ़ेगा 84 लाख से। अब मुझे बताओ, डिबेंचर को कन्वर्ट करने से ज्यादा नुकसान होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करने से ज्यादा नुकसान होगा? ज्यादा नुकसान। डिबेंचर को डिबेंचर को कन्वर्ट करने से। ऐसा क्यों ध्रुवी, ऐसा क्यों? क्योंकि उससे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। नहीं, दूसरा कोई रीजन? डिबेंचर को कन्वर्ट करने से ज्यादा नुकसान होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करने से ज्यादा नुकसान होगा?
यहां देखो, सुनो क्या रीजन है। प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करने से नंबर आपके 16 लाख से बढ़ते हैं, लेकिन आपका प्रॉफिट 70 लाख से बढ़ता है अप्रोक्सीमेटली। यानी प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ा नंबर्स से। हेलो, यहां आपका आपके नंबर्स 40 लाख से बढ़े, जबकि प्रॉफिट आपका 84 लाख से ही बढ़ा। आप समझ रहे हो ना? 84 लाख डिवाइड बाय 40 लाख एंड 70 लाख 40,000 डिवाइड बाय क्या था? 16 लाख। 16 लाख। बोलो किसका आंसर कितना आ रहा है? बताओ इसका आंसर कितना? 2.1। 2.1। इसका कितना? 4.4। 4.4। 4.4। देख रहे हो ना, इसका ईपीएस इतना हो रहा है, इसके कन्वर्जन से इतना फायदा हो रहा है, और इसके कन्वर्जन से कम हो रहा है फायदा। समझ रहे हो कि नहीं आप? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। तो आपको ये जानना पड़ेगा पहले इस स्टेटमेंट में लिखने से पहले। अब क्या करोगे पता है? जिसको कन्वर्ट करने से ज्यादा नुकसान हो ना, ज्यादा नुकसान, उसको पहले लिखने का, उसको पहले। तो क्या लिखूंगा बताओ? कन्वर्टेबल डिबेंचर। जिसको कन्वर्ट करने से ज्यादा नुकसान हो वो पहले लिखने का। बोलो प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? 84 लाख से। हाँ। नंबर्स कितने से बढ़ेंगे? 40 लाख। 40 लाख से। चलो इसका टोटल करो, कितना आएगा? और इसका? अब डिवाइड करो इसको इससे, बताओ। डिवाइड करो 1 करोड़ 84 लाख डिवाइड बाय 60। 3.06 06। देखो ये कम हो गया, देखो 5 से इतना कम हो गया, इसे बोलेंगे डाइल्यूटिव। अब देखो, अब लिखेंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बोलो कितने नंबर्स बढ़ेंगे इससे? प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? 70 लाख 40,000। चलो टोटल करो। टू करोड़ 54। और ये सॉरी, मैंने आगे पीछे लिख दिया ना, हाँ सर। आगे पीछे लिख दिया। प्रॉफिट बढ़ेगा 70 लाख 40,000 से एंड नंबर्स बढ़ेंगे 16 लाख से, आगे पीछे लिख दिया। प्लस करो। डिवाइड करो। थ्री 3.35। इसे हम क्या बोलेंगे? एंटी डाइल्यूटिव। सर क्या होता है एंटी डाइल्यूटिव? अरे एंटीडोस, जो डाइल्यूटिव को भी रोके, जो कम होने से रोके। ये जो कम हो रहा था उसको रोका इसने और थोड़ा बढ़ गया, देखो बढ़ गया कि नहीं? ये 3.06 था, ये कितना हो गया? 3. 3.35। तो एंटी डाइल्यूटिव,
अब ये एंटी डाइल्यूटिव दिखाने के लिए ही पहले डाइल्यूटिव दिखाओगे और फिर ये दिखाओगे। समझ गए? हाँ हाँ सर। सर। बोलो, किसी को कोई क्वेश्चन?